नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं मैं आपका अपने YouTube चैनल पर। एंड आज की वीडियो में मैं आप सभी लोगों के लिए बड़े ही अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि मैं आप सभी लोगों के लिए बहुत ही बड़ी बैड न्यूज़ लेकर आया हूं। एंड बैड न्यूज़ क्या है यार, जैसे आप सबको पता है कि मैं अपने चैनल के ऊपर टेलीकॉम से जितनी भी रिलेटेड न्यूज़ रहती हैं मैं आपको सबसे पहले प्रोवाइड करता हूँ। यानी कि मैं कोशिश करता हूँ कि आपको सबसे पहले मैं कोई भी न्यूज़ दे पाऊँ। एंड अभी हाल फिलहाल में जो खबर आ रही है वो ये आ रही है कि इस खबर को सुनने के बाद हम सब लोगों को हो सकता है अपने रिचार्जेस के ऊपर ज्यादा पैसा और पे करना पड़े। जी हाँ, आपने सही सुना। मैं बात करने वाला हूँ आज की इस वीडियो के अंदर अगेन टैरिफ हाइक्स के बारे में कि जितने भी आप रिचार्जेस कराते हैं, चाहे आपके कोई भी सिम यूज करते हो, एयरटेल यूज करते हो, जियो यूज करते हो या फिर वीआई की यूज करते हो, बट अब आपको अपने रिचार्जेस के ऊपर ज्यादा पैसा पे करना पड़ेगा क्योंकि ये यहाँ पे अब दूसरी बार हाइक होने वाला है टेलीकॉम ऑपरेटर्स के द्वारा। तो आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ पूरी डिटेल में बात करूंगा कि कौन सी कंपनी के ऊपर कितना हाइक लगेगा एंड कब ये हाइक देखने को मिलेगा एंड कितने परसेंट तक का हाइक आपके रिचार्जेस के ऊपर हो सकता है। तो चलिए फटाफट से इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बट वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो साइज सब्सक्राइब कर लीजिए एंड साथ ही साथ बेल आइकन दबाना ना भूलना, जिससे कि आपको मेरे फ्यूचर प्रोडक्ट्स की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, अगर रिपोर्ट्स की माने तो जो एयरटेल है, वीआई है, जियो है, ये जितने बड़े टेलीकॉम ऑपरेटर्स हैं ये अपने रिचार्जेस के ऊपर यानी कि अपने प्लान्स के ऊपर ये 10 से 20% तक का हाइक कर सकते हैं। एंड ये जो हाइक है ये आपको इस साल के एंड तक यानी कि दिसंबर तक देखने के लिए मिल जाएगा कि जहां पे कि आपको 10 to 20% ज्यादा पे करना पड़ सकता है अपने जो आप एग्जिस्टिंग अभी रिचार्ज करा रहे उनके ऊपर। एंड गाइस, ये कोई पहली बार नहीं हो रहा है, ये पिछले 6 सालों में चौथी बड़ी टैरिफ हाइक होगी। सो गाइस, अब आप लोग सोच रहे होंगे कि भाई इतने ज्यादा ये प्लान्स को महंगा क्यों कर रहे हैं। यानी कि एक लिमिट होती है कि आप थोड़ा महंगा कर दीजिए, देन आपने दूसरी बार महंगा करा, तीसरी बार महंगा करा एंड अभी इस साल में ये चौथी बार हाइक होगी। बट ऐसा क्यों हो रहा है, इतना ज्यादा रिचार्जेस को महंगा क्यों किया जा रहा है? तो गाइस, इसका सिंपल से दो रीजन है। दो रीजन में से पहला रीजन है एक तो 5G का एक्सपेंशन जो कि कंपनीज कर रही है, बट हमें तो भाई 5G नेटवर्क देखने को नहीं मिल रहा। मतलब नेटवर्क आता नहीं है, 5G कवरेज तो है बट नेटवर्क उसका आता नहीं है। और दूसरा है 4G की स्ट्रेंथनिंग। तो गाइज, इन दोनों चीजों को करने के लिए कंपनी को चाहिए काफी सारा पैसा एंड उनके पास पैसा कहां से आएगा? पैसा आएगा हमारे रिचार्जेस कराने से। एंड रिचार्जेस में जितना ज्यादा हाइक होगा वो उतना कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से एक बेनिफिट जो पॉइंट है वो बनता है। एंड साथ ही साथ बट वही है, कस्टमर की जेब से तो पैसे और ज्यादा निकलेंगे। सो गाइज, अगर एक ग्लोबल ब्रोकरेज फर्म बर्नस्टीन की रिपोर्ट के मुताबिक अगर माने तो गाइज इस साल के एंड तक यानी कि दिसंबर तक आपको ऑलमोस्ट 15% तक का हाइक सभी टेलीकॉम ऑपरेटर्स के रिचार्जेस के ऊपर देखने के लिए मिल सकता है। एंड ये जो हाइक है ये साल 2026 से लगातार 2033 तक होगा। मतलब 2026 से 2033 तक आपको एनुअली टैरिफ हाइक्स देखने के लिए मिलेंगे। एंड ये नहीं है कि अभी जो आपके हाइक्स जितने ज्यादा बढ़ा के आए हैं अभी प्रीवियस हिस्ट्री के अंदर, यानी कि ये चौथी बार बढ़ रहा है, तो इतने बड़े हाइक्स का साइज नहीं होगा, साइज का थोड़ा कम होगा इनका, बट हाइक जरूर होगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी जैसे इन्होंने एकदम से 50 रुपीज बढ़ा दिए, तो ऐसा आगे आने वाले सालों में नहीं होगा। आगे आने वाले सालों में हो सकता है कि वो 10 रुपए हो, 15 रुपए हो, 20 रुपए, लेकिन अभी के फिलहाल के साइज से वो कम होगा। तो धीरे धीरे करके ये जो चीज है उसको कम किया जाएगा एंड 2026 से लगातार 2033 तक आपको एनुअली टैरिफ हाइक्स देखने के लिए मिले। एंड दोस्तों, अगर बात करें वीआई की तो गाइस वीआई ऑलरेडी एक काफी ज्यादा टफ फाइनेंशियल कंडीशन के अंदर है, जिसमें कि गवर्नमेंट ने उनका क्या करा है, स्पेक्ट्रम ड्यूज को उनके काउंटर करते हुए गवर्नमेंट ने वीआई के इक्विटीज को खरीदना स्टार्ट कर दिया है, इनकी इक्विटीज का स्टेक बढ़ा दिया है। पहले गवर्नमेंट का स्टेक था वहां पे 22.6% का, जो कि उन्होंने बढ़ा के 48.99% तक का कर दिया है। यानी कि गवर्नमेंट भी चाहती है कि जो तीन प्लेयर वाला सिस्टम है जो प्राइवेट के अंदर चलता आ रहा है वो बना रहे, जिससे कि जो प्राइस का डिसिप्लिन है वो रेगुलेट होता रहे, कि प्राइस ऐसा ना हो कि किसी की भी ऑपरेटर के पास मोनोपोली चली जाए किसी भी चीज की। अब गाइस, लास्ट में अगर मैं कंक्लूजन देना चाहूँ तो अपना वो यही है कि अगर आप अपने फोन का रिचार्ज कराना चाहते हैं एंड आप एनुअली पे जाना चाहते हैं तो गाइस इस हाइक को ध्यान में रख के अपना रिचार्ज कराइए। क्योंकि देखो, हो सकता है कि ये हाइक की वजह से आपके जो रिचार्जेस हैं वो आपको ज्यादा पे करने पड़ेंगे एंड साथ ही साथ जो लोग एनुअल कराना चाहते हैं तो गाइस उनके लिए तो बेनिफिट हो जाएगा कि वो अभी हाइक से पहले भी अपने रिचार्जेस करा के अपना कुछ पैसा तो सेव कर सकते हैं। बाकी तो वही है यार, हाइक अगर होगा तो हम सबको ही पे करना पड़ेगा, चाहे वो कोई सा भी ऑपरेटर हो, चाहे वो एयरटेल हो, जियो हो, वीआई हो। एंड बीएसएल की तो मैं नहीं कह सकता क्योंकि बीएसएल क्या है ना, स्टेट रन टेलीकॉम कंपनी है, तो उसके बारे में ज्यादा कुछ नहीं कहा जा सकता। बस ये है कि वो अच्छे से स्टेब्लिश हो जाए, उसके नेटवर्क अच्छे से मिलने लग जाए। इसके अलावा इससे बड़ी बात मेरे लिए कोई नहीं होगी, या फिर हम सभी लोगों के लिए इससे बड़ी बात कोई नहीं होगी, एक बीएसएनएल ऑपरेटर आ जाएगा जिससे कि आपको जो रिचार्जेस का पैसा होगा वो आपके एक रेगुलेट अमाउंट में पे करना पड़ेगा। मतलब प्राइवेट प्लेयर्स की तरह नहीं कि उनका जो मेन मोटिव है वो सिर्फ पैसा कमाना ही है, ऐसा कुछ नहीं होगा। तो गाइस वही है कि अब जो हाइक है ये दोबारा से देखने मिलेगी। बस जानना ये है कि ये हाइक कितने परसेंट की होती है, ये हाइक 15% की होती है, 20% की होती है, 10% की होती है, कितनी होती है, लेकिन हाइक जरूर होगा।
तो गाइज उम्मीद करता हूँ कि आपको ये छोटी सी अपडेट वीडियो पसंद आई। इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड साथ ही साथ बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे कि आपको मेरी फ्यूचर प्रोडक्ट्स नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।